God is good all the time. आइए हम परमेश्वर के वचन खोलेंगे, परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर के वचन खोलेंगे। पहला कोरिन्थियर 13 अध्याय, पहला कोरिन्थियर 13 अध्याय। First Corinthians chapter 13. और हम 3 से 8 तक हम देखेंगे। पहला कोरिन्थियर 13 अध्याय 3 से 8 तक हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो अनृति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म और आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। आमीन आमीन। यहाँ जो हमने आज पढ़ा, हम प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। जब हम तीसरा वचन हम पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं प्रेम क्या नहीं है। तीसरा वचन में क्या लिखा है? प्रेम क्या नहीं है? यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं। ओके, यदि मैं मेरे संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाऊं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम क्या नहीं है? आज बहुत सारे लोग चैरिटी वर्क करते हैं ना, दान करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, गरीबों को पहनाते हैं, गरीबों के बीच में बहुत बहुत काम करते हैं। ये सब अच्छी काम है, कर्म करना बुरा नहीं है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? कितना भी तुम संपत्ति कंगालों को दे दो, अपने आप को खत्म कर दो, अपना संपत्ति लोगों को बांट कर, अगर प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो दान करने वाली बात दुनिया में शायद अच्छी होगी, और दान करना ही है ना। गरीबों को अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम गरीबों को देना चाहिए, बांटना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, यीशु मसीह का प्यार बांटना चाहिए। अगर हम मदद कर सकते तो मदद करना चाहिए, ये सब हम करना चाहिए। लेकिन धर्म का काम प्यार नहीं है। दान करना प्यार नहीं है। बहुत सारे लोग दान करते हैं। क्यों करते हैं? नाम कमाने के लिए। मुझे नाम कैसा मिलेगा, मुझे कैसा फायदा होगा, मेरा इसमें कैसा मुझे कुछ बड़ापन मिलेगा। तो आज बहुत सारी दान का काम, चैरिटी वर्क क्यों होता है? इसमें मुझे कैसा फायदा होगा। और अगर ऐसा हम करते हैं, वो प्यार नहीं है। मेरा फायदा कैसा होगा? लोग आज प्यार में गिरते हैं या प्यार करते हैं, या हम कहते कि मैं यीशु से प्यार करता हूं। मैं यीशु से क्यों प्यार करता हूं? हम आज यहाँ आए हैं,
और हम गाते हैं कि मैं यीशु से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, लेकिन हम प्यार परमेश्वर से क्यों करते हैं? क्या मुझे आशीष मिलेगा इसीलिए? क्या मेरी जो प्रार्थना है, मेरे जो प्रार्थना का विषय है, उसका जवाब चाहिए इसीलिए? हम आराधना क्यों करते हैं? इसमें मुझे कैसा फायदा होगा इसीलिए? अगर ऐसा, मेरा फायदा क्या होगा इधर, मुझे इसमें कैसा लाभ मिलेगा, इस सोच विचार के अनुसार अगर हम आकर हम किसी से प्यार करते हैं, शायद परमेश्वर से या हमारे परिवार में हमारी पति से, पत्नी से या बच्चों से या कलेशिया लोगों से, अगर हम मुझे कैसा फायदा होगा ये सोचकर अगर हम प्यार करते हैं, उसे प्यार नहीं कहा जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा, कितना भी धर्म करो, कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी दे दो तुम, कंगालों को निकालकर तुम्हारा जो भी है सब कुछ अगर देंगे, अगर प्यार नहीं है तो क्या फायदा? There is no use. No matter how much charity I do, if there is no love, that is not love. What is charity? यहाँ हम चैरिटी बोल के पढ़ते हैं। प्यार मतलब क्या है? Charity is love in action with character. Love in action with character. बहुत सारे लोग दान करते हैं, बहुत सारे लोग कर्म करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन अगर उनका सोच विचार सही नहीं है, if the motive is wrong, then that is actually not charity. That is not love. Look at verse number 4. प्यार क्या है? What is charity? प्रेम धीरजमंद है प्रेम धीरजमंद है और कृपालु है। और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम दा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपने भलाई नहीं करता। और फूलता नहीं। और फूलता नहीं। यहां ये लिखा है कि प्रेम क्या नहीं है। मेरे फायदा कैसा होगा? अगर मेरा फायदा होगा, आज लोग प्यार शादी करते हैं ना, अगर वो पैसा वाला है तो मैं शादी करूंगा, वो प्यार नहीं है, वो शादी है। हाँ, लड़की के पास बहुत धन दौलत है तो मैं उससे शादी करूंगा, वो प्यार नहीं है, वो शादी है या फांसी का फंदा है, क्या कुछ भी बोलो, वो प्यार नहीं है। प्यार क्या है? उसका भलाई होना चाहिए, मैं उसका भलाई चाहता हूं, उसी के जिंदगी में आशीष आना है, प्यार भरना है, उसे प्यार कहते हैं। समझ रहे आप लोग? एक्सपेक्टिंग अदर्स बेनिफिट इज व्हाट लव इज। मेरा पति का भलाई कैसा होगा मेरी जिंदगी के द्वारा, वो प्यार है। मेरे बीवी का भलाई कैसा होगा मेरी जिंदगी के द्वारा, वो प्यार है। मेरे बच्चों का भलाई कैसा होगा, मेरे शब्द के द्वारा, मेरे चाल चलन के, मेरे काम के द्वारा, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भलाई कैसा होगा, मैं उनके लिए जीना चाहता हूं, उनके जिंदगी में आशीष आना है, इसलिए मेरे तन, मेरे मन, मेरे धन को मैं इस्तेमाल करूंगा उनके भलाई के लिए। वो प्यार है। लव इज ऑलवेज एक्सपेक्टिंग गुड अबाउट अदर्स विथ कैरेक्टर, विथ गुड मोटिव्स। प्यार धीरज है। प्यार धीरज है, पेशेंस। प्यार, व्हाट इज द वर्ड फॉर काइंड? कृपालु। कृपालु, कृपा या कृपा हम करते हैं। कृपालु मतलब क्या है कि हम जो हमारे, हम कहते हैं ना ये दोस्ती है, मेरा दोस्त है, उनको अपना दोस्तीपन दिखाना चाहिए। शोइंग फ्रेंडलीनेस टू अ फ्रेंड, बीइंग काइंड। कृपालु, दयालु, वो प्यार है।
तो परमेश्वर आज हमें इस वचन के द्वारा सिखाता है कि अगर हमने यीशु मसीह का प्यार को चखा है, वो प्यार हम अपने परिवार में बांटना चाहिए, हमारे कलीसिया में हमें बांटना चाहिए। और ये जब हम पढ़ते हैं 3 से 8 तक, इसमें हमारा जिंदगी हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हम इसमें सब गिरे हुए हैं। वी हैव फॉलन शॉर्ट इन दिस। और जब हम देखते हैं ये जो चरित्र है, ये सिर्फ यीशु मसीह का चरित्र है। द ओनली वन हु इज परफेक्ट इन लव इज जीसस क्राइस्ट। और वो जिंदगी हम जीना चाहिए, लेकिन हमें नहीं हम जी नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें मरना है ताकि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जी सके। वी हैव टू डाई एवरी डे। वी हैव टू डाई। रोज हम मरना चाहिए। द डे यू विल स्टॉप लिविंग फॉर योर सेल्फ, that is when Jesus will begin to live through you. जब तुम ये सच्चाई जानोगे कि जब मैं अपने आप से मरूंगा, जब मैं मरूंगा, तब यीशु मसीह मेरे जिंदगी से जी सकेगा। मरूंगा मतलब ये नहीं कि जाके फांसी का बंदा मारो या पहाड़ से नीचे कूदो, वो नहीं कहता हूं। Stop expecting good for yourself and let Christ show his goodness through yourself. इसलिए पौलुस कहता है, मैं नहीं जी रहा हूं, it is no longer I who live. Galatians 2:20. It is no longer I who live, but Christ liveth in me. अब मैं नहीं जी रहा हूं, यीशु मसीह मेरे द्वारा जी रहा है। What is written? Come on. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। चढ़ाया गया हूं। अगर क्रूस पे चढ़ाया गया तो क्या होगा? क्या होगा? मर जाएंगे ना। बहुत सारे लोग उधार पाए लेकिन मरे नहीं, इसीलिए अरे मुझे उसने ऐसा बोला, मैं दिखाऊंगा उसको। यू अंडरस्टैंड? मुझे ऐसा क्यों बोला यार? हम अपने आप को जब हम अपने आप, व्हेन वी विल स्टॉप living and let Christ live through us, the glory of Christ will be radiating upon our life. आज प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं मिला। इसीलिए हम क्या करते हैं? आज दुनिया क्या कहती है? तुम सबसे बड़े हो। बाइबल में लिखा है, हम अपने आप को नम्रता अगर करेंगे, परमेश्वर हमें उठाएगा। प्यार क्या है? हम घटे वो बढ़े। Let him increase and I decrease. हमारा परिवारी जिंदगी, शादी हमारा बहुत खूबसूरत होगा जब पति बोलेगी, मैं मेरे लिए नहीं लेकिन मेरा पति का भलाई होने के लिए मैं जीना चाहती हूं। और ऐसा ही पति कहेगा, मैं मेरे लिए नहीं लेकिन मेरी बीवी का भलाई के लिए मैं जीना चाहता हूं। जब इस सोच विचार से हम जिएंगे, शादी में प्यार बढ़ेगा। क्यों? दैट इज द लव ऑफ क्राइस्ट। वो किसका प्यार है? वो यीशु मसीह का प्यार है। दूसरों के लिए जीना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने आप को जब नम्रता में, when we bring ourselves down, when we die to ourselves, Christ will begin to live. बहुत सारे टेंशन हम उठाते हैं, बहुत सारे। आज लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? लोग डिप्रेशन में इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है लोगों से। हाई एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिप्रेशन। इसलिए जब हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर हमारे विचार के अनुसार अगर हमें नहीं मिलता,
तो क्या हो जाता है, हम निराश हो जाते हैं, हम दुख हो जाते हैं। और हम क्या हो जाते हैं, हम दुख होने के बाद हम झगड़ा शुरू करते हैं परिवार में। और जब दोनों के सोच विचार ऐसा ही होता है, मुझे क्यों ऐसा किया, मेरा क्यों अच्छा नहीं हुआ, मुझे क्यों ये नहीं मिला, जब हम मुझे मुझे मैं मेरा मुझे इस चीज़ों में अगर हम जिएंगे, हमारा दुनिया खराब होते रहेगा, हमारा दुनिया खराब होते रहेगा। हमें क्या करना है, हमें यीशु के लिए जीना चाहिए, हम हमारे कलीसिया के लिए जीना चाहिए, हम हमारे परिवार के लिए जीना चाहिए, पति अपने बीवी के लिए जीना चाहिए, बीवी अपने पति के लिए जीना चाहिए, माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीना चाहिए, बच्चे अपने माँ बाप के लिए जीना। जब हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, वो कहता है प्यार। When we will start living for the benefit of others, then there will be patience. क्या होगा, वहां धीरज होगा, तब हमारा परिवार में सुख और शांति आता है। और ये जब हम पढ़ते हैं, ये सब यीशु मसीह का कैरेक्टर है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट that has to be manifested and magnified in and through our life. Verse number 5. वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता, वो अपना भलाई नहीं चाहता। आज क्या हो जाता है, थोड़ा इधर उधर बात हो जाता है, बीवी या पति के बीच में ढाप करके लगा देते हैं, है ना। वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं, वो शादी है, शादी है। परमेश्वर ने शादी क्यों किया, क्यों बनाया? परमेश्वर ने शादी किया नहीं, करवाया। क्यों करवाया? ताकि उस शादी के अनुसार परमेश्वर का प्यार देख सके। Marriage is an opportunity to show God's love to His church and to His bride. तो हम जब देखते हैं परिवार में, हमने जब वेडनेसडे हमने ट्यूसडे हमने बाइबल स्टडी में देखा, एक औरत जो होती है वो एक पवित्र आत्मा का चित्र होती है, पति स्वर्गीय पिता का चित्र है, बच्चे यीशु मसीह का चित्र है। जब एक मसीह परिवार ये जानकर चलेंगे, हम हमारे बच्चों को कुत्ता बिल्ली सुअर नहीं बोलेंगे, अरे वो यीशु मसीह का चित्र है। जब हम पति को हम यीशु मसीह के रूप में देखेंगे, हम उसे पागल बूढ़ा ऐसा नहीं बोलेंगे, हम उसे रिस्पेक्ट करेंगे। और वैसा ही पति के ज़बान से कितना बुरा आता है बीवी के बारे में जब गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा का एक चित्र है। अगर ये सच्चाई अगर हम जानेंगे तो वहां सच्चा प्यार बढ़ता है। और सच्चा प्यार में क्या होता है? सच्चा प्यार में हम अपना भलाई नहीं ढूंढते हैं, लेकिन हम अपने लोगों का भलाई ढूंढते हैं। We seek the betterment and the benefit and the blessings of others. That is love. आज जो हम देखते हैं दुनिया में वो प्यार नहीं है। आज जो हम देखते हैं क्या है, अरे मुझे गिफ्ट नहीं लेके आया, आज हमें क्या मिलेगा वो हम सोचते हैं, है ना। परमेश्वर ने क्या किया? जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना का 3 अध्याय वर्स नंबर 16, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, क्या पढ़ते हैं हम? फॉर गॉड सो, परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्यार किया कि वो अपना इकलौता पुत्र को क्या किया? दे दिया।
और जो कोई उसे विश्वास करे उसका नष्ट ना हो, परंतु उसे अनंत जीवन मिले। परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया कि वो क्या किया है, वो हमारी भलाई के लिए, ताकि हमारा नष्ट न हो जाए, ताकि हमें अनंत जीवन मिले। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को मनुष्य बनकर इस दुनिया में आकर हमारे लिए वो अपने आप को कुर्बान किया है। वो है प्यार। प्योर लव इज द लव ऑफ क्राइस्ट। प्योर लव इज द लव ऑफ क्राइस्ट। वो अपना भलाई नहीं चाहता है। परमेश्वर अगर अपना भलाई चाहता वो कभी मनुष्य बनकर इस दुनिया में नहीं आता, और हमारे पाप के लिए कभी अपने आप को कुर्बान नहीं करता, सलीब पर कभी नहीं लहू बहाकर मरता। लेकिन परमेश्वर हमारी भलाई के लिए वो सलीब पर मरा, लहू बहाया, गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। आमीन। और आज भी वो धीरज होकर, आज भी वो चाहता है, जो मन नहीं फिराया, जो पछताव नहीं किया, जो पाप से क्षमा नहीं मांगा, परमेश्वर आज भी धीरज है, ताकि वो सब विश्वास में आकर यीशु मसीह को ग्रहण करे, ताकि हमारी लाभ हो जाए। हमारा लाभ क्या है? नर्क नहीं जाते हम, हमें पाप से छुटकारा मिलता है, हमें अनंत जीवन मिलता है। There cannot be many love, there can be only one love. परमेश्वर का प्यार वो सच्चा प्यार है, और वो जब हम परमेश्वर को सच्चाई में जानेंगे, वो प्यार हम हमारे परिवार में बांट सकेंगे। When you will know God, you will able to manifest God's love to your wife, to your husband and to your children. प्यार क्या है देखेंगे हम। What is love? Take 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse number 7 through 12. हे प्रियो, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में प्रेम रखें। कि आपस मतलब कौन? हम कलीसिया के बीच में हम एक दूसरे से पवित्र प्रेम रखें। हम परिवार में अपने पति, अपने बीवी से प्रेम रखें, अपने बच्चों से प्रेम रखें। और क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम किधर से है? परमेश्वर से है। 2 प्रकार का प्रेम है। एक परमेश्वर प्रेम देता है, दूसरा प्रकार दुनिया का प्यार है। और दुनिया का प्यार हमें नष्ट करता है, हमें दुख देता है, हमारा दिल तोड़ता है, हमें बर्बाद करता है। लेकिन परमेश्वर का प्यार शुद्ध है, पवित्र है। आमीन। देखो, जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वो परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जन्मा है। इट्स स्पीकिंग अबाउट द क्राइस्ट लव। जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जब हम नया जीवन पाते हैं, हम परमेश्वर के प्यार को पाते हैं। और अगर हम उस प्यार में चलेंगे, हम अपने भाई बहनों से, हमारे पति पत्नियों से, हमारी बीवी, हमारी बच्चों से, हमारे माँ बाप से हम परमेश्वर का प्यार हम बांट सकेंगे। आमीन। He that loveth not, verse number 8. और परमेश्वर को जानता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। यस, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कौन प्रेम है? कौन प्रेम है? परमेश्वर प्रेम है। सब लोग बोलो, परमेश्वर प्रेम है। ये याद रखना चाहिए हम। परमेश्वर प्रेम है। अगर हमें प्रेम को जानना है तो परमेश्वर को जानना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम शुद्ध है, पवित्र है और सुख है और शांति है।
अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं जानेंगे, हमारी जिंदगी में, हमारी जो शादी है, हमारे परिवार में क्या होगा? दुख होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होता है ना। हम बोलते हैं, हम जब शादी करने से पहले क्या होता है, पता नहीं हिंदू में कैसा होता है, लेकिन क्रिश्चियन मैरिज में हम शादी करने से पहले हम वादा करते हैं एक दूसरे से, मरते दम तक मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे दुख में सुख में मैं तेरे साथ दूंगा, तो बीमारी भी है मैं तेरे साथ दूंगा, मैं तुझे प्यार करूंगा। ये हमारे क्रिश्चियन मैरिज में, मसीह शादी में हम वादा करते हैं। 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने में क्या होता है? चांद में मधु होता है, इसीलिए हनीमून कहते हैं। बाद में चांद मधु भी नहीं दिखती है, मधुमती भी नहीं दिखती है, थप्पड़ दिखता है, गालियां दिखता है, गुस्सा दिखता है। क्यों? चांद में मधु नहीं है अभी। परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर का प्रेम अगर हम जानेंगे, हम क्या करेंगे? धीरज हो जाएंगे। हम अपने आप को नम्रता करके हम अपनी बीवी, हमारे पति, हमारे बच्चों से अधिक प्रेम दिखाते रहेंगे। हम our love for our family, for our spouse, for our children will be true and peaceful and right, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वर्स नंबर 9, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। तो हम देखो, जब प्रेम में रहते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं ना, गिफ्ट देते हैं बताने के लिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे प्रेम है। हम बच्चों को बर्थडे गिफ्ट लेके आते हैं, पति का बर्थडे है तो बीवी कुछ लेके आती है, बीवी का बर्थडे है पति के, हम ये प्रेम, ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए। जब हम गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं, हम क्या बताते हैं कि मुझे आप लोगों से, तुमसे प्रेम है। लेकिन सच्चा प्रेम, शुद्ध प्रेम परमेश्वर ने दिखाया। कैसा दिखाया? अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया। आमीन। ताकि पूरा संसार परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उद्धार पा सके, अपना पुत्र के द्वारा उद्धार पा सके। आमीन। वर्स नंबर 10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ, हमने पहले परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया है। आज तुम लोग इधर क्यों है मालूम है? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तुमने परमेश्वर का प्रेम को चखा है। आमीन। परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया, इसीलिए आज सुबह सुबह उठकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप यहां आए हैं, क्योंकि तुम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना मधुर है। और ये तुम जाने हैं कि परमेश्वर ने प्रेम को कैसा दिखाया, अपने एकलौता पुत्र के द्वारा। ये संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम नहीं जानते हैं। कल रात को सेलिब्रेशन हो गया, आज सब लोग दारू पी के सो गए, वो प्रेम नहीं जानते हैं। मेरा फायदा कैसा होगा, है ना? मेरा फायदा कैसा होगा, ये संसार का प्रेम है। मुझे कैसा मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। और अगर ये सोच विचार के अनुसार हम चलेंगे तो वहाँ प्रेम नहीं होगा, वहाँ बहुत दुख होता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है,
अगर हमें शादी में आगे बढ़ना है, उस व्यक्ति से शादी करना है जो परमेश्वर का प्रेम जानता है। और जो परमेश्वर का प्रेम जानता है वो अपने पति से और अपनी बीवी से वो प्रेम बांटेगा, और वैसा प्रेम के द्वारा परिवार में सुख, शांति और आनंद होता है। आमीन। नहीं तो वहां बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। लोग क्या करते हैं, शादी के लिए इतना भागते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं एक बार शादी होएगा तो क्या होगा। तो पहला, भागने से पहले ये सोचना चाहिए जिससे हम शादी करने वाले हैं, क्या वो व्यक्ति परमेश्वर का प्रेम जानता है या नहीं। और जो परमेश्वर का प्रेम जानता है वो उस प्रेम को तुमसे बांटेगा। आमीन। वर्स नंबर 11। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। तो आज परमेश्वर हमें क्या कहता है, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक दूसरे से वही शुद्ध प्रेम हम रखें। कलीसिया में और हमारी शादी में परमेश्वर की प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम क्या है, अपना फायदा नहीं, दूसरों का फायदा। आमीन। वर्स 12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ, परमेश्वर को किसी ने कभी क्या नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं। आज बहुत सारे बोलते हैं मैंने देखा, वो झूठ बोलते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है किसी ने कभी भी किधर भी परमेश्वर को नहीं देखा। ये गलत है, नहीं तो मनुष्य गलत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैंने परमेश्वर को देखा, मैं कमरे में था, मैं परमेश्वर मेरे सामने आया, मैं पहाड़ में गया, वहाँ मुझे परमेश्वर देखा, और बहुत बड़ा मिनिस्ट्री बन जाता है। बाइबल में लिखा है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। हम बाइबल के अनुसार चलना चाहिए। आमीन। क्योंकि बाइबल सच्चा है, परमेश्वर का सच्चाई है। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हाँ। तो हमें अभी क्या करना, हमने कभी परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन हमने परमेश्वर का प्यार को चखा है। अगर हम उस परमेश्वर के प्यार में रहेंगे तो क्या होगा। रीड वन मोर टाइम। यदि हम आपस में प्रेम रखते, इफ वी लव वन अनदर, तो परमेश्वर हम में बना रहता है। तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परफेक्टेड इन अस। तो हमें क्या करना है, हमें आपस में प्रेम रखना है। कैसा प्रेम, दुनिया का प्रेम नहीं है, शुद्ध प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो अपना फायदा नहीं देखता। आज तुम अपने फायदे अगर देखते थे सो जाते, है ना। कुछ समय हम अपना फायदा देखते हैं कि मैं मेरा फायदा देखना चाहूँ, मैं प्रार्थना में मुझे कैसा मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, आराधना में भी मुझे कैसा फायदा होगा, वो हम नहीं देखना चाहिए। हम द डे यू विल डिसाइड टू डाई टू योर सेल्फ, देन यू विल सी द ट्रू लव ऑफ गॉड इन योर लाइफ मैनिफेस्टेड। हम जब ये सीखेंगे कि मैं अपना जो ख्वाहिश है वो जब मरेगा मेरे अंदर, तो यीशु मसीह का आशा प्रकट होगा हमारी जिंदगी में। The love and the glory of Christ will be reflected. We need to be like Apostle Paul. Let Christ be manifested in our life. आखिरी में
1 John chapter 4 verse 16 through 19. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है हाँ, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। अभी हम परमेश्वर का प्रेम जान गए और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर से, है क्या नहीं? अगर कोई यहाँ परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया तो आज तुम यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह है। द लव ऑफ गॉड इज जीसस क्राइस्ट that was manifested on the cross. Okay? फिर परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। क्या है? परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम में बना रहता है, और जो प्रेम में बना रहता है, वो परमेश्वर में बना रहता है। वो परमेश्वर में बना रहता है। Amen? Amen. So it is a real fight every day. रोज शैतान हमें क्या करना चाहता है? शैतान हमें परमेश्वर के प्रेम को हटाकर हमारे दिल में नफरत पैदा करना चाहता है, हमारे सोच विचार में कड़वापन पैदा करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के प्रेम में क्या बने रहे। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, वो कड़वापन हमारे अंदर आने के लिए जगह नहीं होता। Amen? When you are dwelling in the love of God, there is no place for bitterness. और जब वो कड़वापन आता है, तुरंत उसे तुम क्या करेंगे? हटाएंगे। नेक्स्ट। और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिवाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में भी है। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बना रहेंगे तो क्या होगा? संसार का नफरतें, संसार का जो चाहत है, उससे हम दूर रहेंगे। अगर हम उससे दूर रहेंगे, वो दिन जब परमेश्वर के सामने हम खड़े रहेंगे, हमें डर नहीं होगा। क्यों? डर कब होता है? जब हम पाप में जीते हैं, जब संसार के सोच विचार के अनुसार हम जीते हैं, जब शैतान का जो भी चाल है उसे हम स्वीकार करते हैं, तब हमारे दिल में डर आता रहेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के प्यार में बना रहेंगे, हम इस सब चीज़ों को नफरत करके हम परमेश्वर के प्यार में आगे बढ़ते रहेंगे। और वो दिन जब हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। नेक्स्ट। प्रेम में भय नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रेम में भय नहीं होता। भय नहीं होता। आज देखो, आज प्रेम में भय होता है। इसलिए आज क्या है? माँ बाप को छुपा कर प्रेम करना, ये हम छुपा कर वो करते हैं। हम जो चीज़ से हम प्यार करते हैं, छुपा छुपा कर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ डर है, क्योंकि वो प्रेम वो सच्चा नहीं है, वो प्रेम में सुख नहीं है, वो प्रेम में पाप है। इसलिए हम छुपा छुपा कर करते हैं, है ना? लेकिन जो प्रेम शुद्ध है, जो प्रेम माँ बाप के आशीष के अनुसार आता है, जो प्रेम अपने कलेशिया के आशीष में आता है, जो प्रेम परमेश्वर के प्यार में आता है, जो प्रेम परमेश्वर के आशीष के द्वारा आता है, वहाँ डर नहीं होता। आमीन? वहाँ डर नहीं होता। डर वहाँ होता है जो प्यार संसार के प्यार होता है। इसलिए लोग आज डर डर के चुप चुप कर प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं है। प्यार तब होता है जब डर नहीं होता, जब आशीष होता है। जो मैं करता हूँ वो सही करता हूँ, परमेश्वर के आशीष के अनुसार कर रहा हूँ, मुझे डरने की बात नहीं है। आमीन? आमीन। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हाँ, सिद्ध प्रेम क्या करता है? भय को दूर करता है।
क्योंकि भय का संबंध डर से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। जो भय करता वो प्रेम से सिद्ध नहीं। आज देखो, आज परिवार में भी भय होता है। आज पति अपना माँ बाप से डरता है बीवी से प्यार करने के लिए। शादी के बाद बीवी अपने माँ बाप से डरती है पति से प्यार करने के लिए। क्यों? वहां भय है। हम संसार को डर कर हम जीते हैं। शुद्ध प्यार परमेश्वर से आता है। शुद्ध प्यार परमेश्वर से आता है। There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. I love my wife. I'm not going to be afraid of the world. I'm not going to be afraid of anybody. I love my wife. I love my husband. I'm not going to be afraid of anybody. I just love my husband. वो शुद्ध प्यार है। किसी और अपना प्यार हम अपने परिवार को देना चाहिए। हमारा प्यार हमारे पर कलेशा में बांटना चाहिए। जो प्यार करता है वो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और प्रेम, जब परमेश्वर के प्रेम में हम चलते हैं हम सिद्ध हो जाते हैं। आमीन। तो परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम डर को हटाता है। परमेश्वर का प्रेम शांति ले आता है। परमेश्वर का प्रेम को अगर हम हमारी शादी में ले आएंगे, हमारा शादी आनंद, सुख और शांति में आगे बढ़ता रहेगा। तो रोज हमारा यही विचार होना चाहिए, मेरी जिंदगी के द्वारा मैं मेरी बीवी से, मैं मेरी पत्नी को कैसे आशीष दे सकता हूं। How can I be a blessing to my wife? मैं मेरे पति को कैसे आशा दे सकता हूं, आशीष दे सकता हूं, आनंद दे सकता हूं। It is a sacrifice. True love is not living for yourself, but living for my spouse and my children. सच्चा प्रेम क्या है? मेरे पति और मेरी पत्नी या मेरे बच्चों के लिए जीना वो सच्चा सिद्ध प्यार होता है। आमीन। जब हम अपने आप का फायदा हम सोचने के हम बंद करेंगे, तब प्यार शुरू हो जाता है। The day you will begin to stop looking at your benefit, true love begin to germinate in your life. Loving others, loving God. पहला परमेश्वर से प्यार करना। पूरा परमेश्वर से हम कैसा प्यार करना चाहिए? बाइबल में क्या लिखा है? हाउ डू वी लव गॉड? पूरा दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से हम परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। लव द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, with all your mind, with all your soul and with all your strength. ये बाइबल में लिखा है। हम परमेश्वर से परिपूर्णता से प्यार करना चाहिए। ने मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पास्टर ने ऐसा बोला, मुझे उसने ऐसा बोला, मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, वो परमेश्वर का प्यार नहीं है। हम अपना फ़ायदा देखते हैं। हमें कैसा देखना है? कुछ भी हो मैं परमेश्वर का सेवा करता रहूँगा। आमीन। मैं मेरे परिवार से प्यार करता रहूँगा। मैं मेरे कलेशिया को मैं एनकरेज करता रहूँगा, क्योंकि सच्चा प्यार मेरा फ़ायदा नहीं है, परमेश्वर का महिमा और मेरे कलेशिया का एडिफिकेशंस। आमीन। हमारे परिवार के लिए हमें जीना चाहिए, परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, कलेशिया के लिए जीना चाहिए। शुद्ध प्यार में है तो कभी डर नहीं होगा। जो डरेगा वो मरेगा, नहीं, वो परमेश्वर के लिए कभी नहीं जिएगा, डरता रहेगा। हम हमारे डर से मरना चाहिए, हम अब हमारे फायदे से मरना चाहिए।
हम नहीं जिएंगे, यीशु हमारे द्वारा जीना चाहिए। जब यीशु हमारे द्वारा जिएगा तब परमेश्वर का प्यार, प्रेम हमारी ज़िंदगी में सिद्ध होएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु, आपका नाम हम ऊंचा करते हैं। आप कितना महान हो प्रभु। आपका प्यार हमारी ज़िंदगी में सिद्ध होने के लिए आप हमें सहायता करें। आपके प्यार में जीने के लिए हमें सहायता करें प्रभु। हमारा फ़ायदे के लिए नहीं, परंतु हमारी परिवार के फ़ायदा के लिए, हमारे कलीसिया के फ़ायदा के लिए जीने के लिए हमें सहायता करें। सच्चा प्यार आप है प्रभु। अगर हम आपको जानेंगे, हम प्यार को जानेंगे। ये सच्चाई हमें सिखाए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्यार प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।